हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। प्रिंसिपल साहब, टीचर्स, अजीज़ तलबा व तालिबात और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन किराम, आज 26 जनवरी का वो पुरमसर्रत मौका और दिन है जिस दिन 1950 में हमारा संविधान हमें मिला था। ये संविधान जिसकी तैयारी के लिए 9 दिसंबर 1946 यानी कि आज़ादी से पहले देश हमारा 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उससे कई महीना पहले ये संविधान सभा की बैठक हुई और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों की तादाद 389 थी और फिर जब 14 अगस्त 1947 को बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, तब ये तादाद घटी और 2 साल 11 महीने 17 दिनों के बाद यानी संविधान तैयार करने में कुल 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे। जब ये संविधान तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तब संविधान सभा के सदस्यों की तादाद सिर्फ 284 रह गई। इन्हीं 284 सदस्यों के दस्तखत से ये संविधान हमें मिला। जब ये संविधान हमें मिला, और ये भी जान लें कि इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो सबसे पहले राष्ट्रपति भी बने। इस संविधान सभा में 14 कमेटियां थी। सबसे अहम कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी थी। उसी कमेटी के अध्यक्ष हमारे बाबा भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसीलिए उन्हें संविधान रचयिता भी कहा जाता है। यह संविधान जब हमारे हाथों में आया 26 जनवरी 1950 को, और देश कब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र दिवस ये है और वो स्वतंत्रता दिवस है। यौम आज़ादी 15 अगस्त ये आज़ादी का दिन है। उस दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन 26 जनवरी ये आज का दिन गणतंत्र दिवस है। आज के दिन हमें संविधान मिला था और वो संविधान अपार ताकत हमें देता है। बहुत ज़्यादा बल हमें मिलता है इस संविधान से, और यही संविधान की ताकत थी कि आज जब ये संविधान मिला तो अंग्रेज़ों के उन फरसौदा कानून और उनके दस्तूर को हमने पैरों तले अपने रौंद करके हम आगे बढ़े और अपने इस संविधान की ताकत से हमारा एक आम नागरिक हिंदुस्तान का इसकी खुली फजाओं में हवाओं में सांस लेते हुए सीना तान के चल रहा था। तभी तो शायरों को ये हिम्मत और ये जुरात आई कि उन्होंने कहा कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में,
सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये ताकत हमें हमारा यही संविधान देता है, हमारा ये दस्तूर देता है। ये दस्तूर जहाँ हमें ताकत देता है, हमें अधिकार देता है, हमें आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजारने का वतीरा सिखाता है, वहीं हमसे कुछ मुतालबा करता है, वहीं हमारी जिम्मेदारियां भी इस संविधान अपने देश के तय हैं। हम अपने लोगों को देखते हैं अपने बीच में कि हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो मुल्क से ये चाहते हैं कि हम कितना कुछ ले लें, मुल्क को कितना निचोड़ लें, मुल्क से सिर्फ और सिर्फ पाने की हसरत रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, मुल्क को देना नहीं चाहते। लेकिन दूसरी किस्म हम में वो भी है, वो बलिदानी हमारे, वो शहीद जिन्होंने खून दिया था, उनके रास्ते पे भी आज भी चलने वाले हमारे बीच में हैं, और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। वो दूसरे किस्म के लोग ये चाहते हैं कि हम देश को कितना कुछ दे दें, क्या दे दें, कितनी ताकत इस देश को दे दें जिससे हमारा देश तरक्की याफ्ता मुल्कों के कतार में खड़ा हो सके। यस, हमारा देश तरक्की याफ्ता होगा, लेकिन हमें उसके लिए काम करना होगा। हमारे बीच में वो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा देश शक्तिशाली बने। यस, हमारा देश शक्तिशाली बनेगा और है भी, लेकिन इसके लिए और ज़्यादा हमें मेहनत करनी होगी। हमारा देश वेलफेयर स्टेट बने और है, और आगे काम करेगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं, मुल्क वासियों के लिए नहीं, हमारा कुटुंब, हमारा कुंबा और हमारा खानदान, पूरा देश, पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के लिए हम वेलफेयर स्टेट हैं। सबकी भलाई का काम हम करते हैं और करते रहेंगे। इसके लिए ज़रूरत है कि हम देश को दें, हम देश को दें। ऐसे लोग हैं हमारे दरमियान मौजूद, लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं जो सिर्फ देश को निचोड़ना चाहते हैं। ये मौका परस्त लोग हैं, ये देश के साथ अच्छा नहीं करते हैं। देश के लिए अच्छा करने के लिए आज ज़रूरत है कि हम अपने पर्सनल कैरेक्टर को छोड़ें, नेशनल कैरेक्टर को बढ़ावा दें, देश की मोहब्बत और देश की हुब्बुल वतनी को हम बढ़ावा दें। इसके लिए आज मैं इस अल हरमैन आइडियल स्कूल में हूँ, तो मैं बात यहीं से शुरू करूँगा कि हमारे स्कूलों, हमारे कॉलेजों और हमारी यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा योगदान है इस नेशनल कैरेक्टर के बढ़ावा देने में। अगर हम चाहें, हमारे स्कूल चाहें, हमारे कॉलेज चाहें, हमारी यूनिवर्सिटी चाहें, तो हमारे बच्चों के अंदर ये भावना जगा सकती हैं कि देश ही सब कुछ है। देश के लिए जब आप करोगे, देश के लिए आप मरोगे मिटोगे, देश की तरक्की और विकास में आप जो का योगदान होगा तो आपको देश पलट करके देगा, बहुत देगा। देश शक्तिशाली होगा, तरक्की याफ्ता होगा, तो हमारा भी फायदा होगा। अगर हम देश को कुछ नहीं देंगे तो देश भी हमें कुछ नहीं देगा। देश से फिर अपेक्षा मत कीजिएगा। जब देश तरक्की ही नहीं कर पाएगा, देश ताकतवर ही नहीं होगा, तो फिर आपको क्या मिलेगा? जब आप देश को निचोड़ लेंगे अपने मतलब के लिए, अपनी मुफाद परस्ती के लिए, तो फिर देश से आप फिर क्या उम्मीद रखते हैं?
पहले देश को बनाएं, देश को सशक्त बनाएं, देश को ताकतवर बनाएं। और ये काम हमारे स्कूल के टीचर, हमारे कॉलेजों के टीचर, हमारे अध्यापक, हमारे लेक्चरर यूनिवर्सिटियों के और हमारे प्रोफेसर अच्छी तरह से ये काम कर सकते हैं। इस चीज़ की कमी पाई जाती है और ये कमी हमारे स्कूलों से, हमारी दरसगाहों से पूरा होगा कि हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों में हुब्बुल वतनी पैदा करें, देश प्रेम जगाएं, ताकि यही हमारे बच्चे जो कल के मुस्तकबिल हैं, देश की तामीर में, देश की तरक्की में अपना योगदान दें। हमारे टीचर्स अगर बड़ी बड़ी देश प्रेम की बातें करें तो मैं ये कहूँगा कि ये सिर्फ खोखली बातें हैं, ये लफ्ज़ी है, उससे आगे कुछ नहीं। इनका काम ये है कि ये समय से अपने क्लास में पहुँचें और अपना काम अच्छी तरह से करें, अपने बच्चों को ज्ञान का भंडार दें, उन्हें एजुकेशन दें, तब देश प्रेम इनका कहा जाएगा। वरना देश प्रेम की बड़ी बड़ी बातें अगर हमारे टीचर्स करते रहें और अपना काम ठीक ढंग से ना करें तो ये खोखली सी बात होगी। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हमारे सामने बैठे हैं, अगर ये हमारे बच्चे सिर्फ देश प्रेम की बात करें, देश की मोहब्बत की बात करें, अपना काम ठीक ढंग से ना करें, इनका काम क्या है? इन बच्चों का काम ये है कि अभी इनके पास समय है, इनके पास वक्त है, ये अपना काम ये करें कि अच्छी तरह से पढ़ाई करें, ठीक से अपना वक्त अपनी पढ़ाई, अपने एजुकेशन पर और अपने टैलेंट को बढ़ाने में उस वक्त को खर्च करें। ये देश प्रेम होगा, ये सच्ची जो है मोहब्बत होगी अपने मुल्क से, ये होगा देश प्रेम। तो सबका अपना अपना करैक्टर है, अपने करैक्टर पर लग जाएं, वरना ऐसे भी लोग हैं जो हमारे देश के अंदर जो अपने देश के ज्ञान पर, अपने देश के टैलेंट पर, अपने देश के युवाओं के टैलेंट और उनके अंदर छुपा हुआ जो खजाना है उस पर भरोसा नहीं करते, वो मायूसी के शिकार हैं। बड़े बड़े ताकतवर लोगों की बात करता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति बने तो बड़े खुश थे कि बड़े बड़े लोगों से मिलने को मिलेगा और देश के तई उनके भाव को जानने का वक्त मिलेगा। चुनांचे वो अपनी ऑफिस में एक बहुत अच्छा सा वर्ल्ड का नक्शा रखते हैं, बहुत खूबसूरत, पूरी दुनिया का नक्शा बहुत खूबसूरत था। जब बड़े बड़े लोग, सियासतदान और बिजनेसमैन देश के जब उनकी ऑफिस में जाते थे तो उनसे कहते थे कि अच्छा ये बताओ, ये नक्शा जो वर्ल्ड का है ये कितना खूबसूरत है? तो कहते थे यकीनन बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने कहा कि ये मैंने जर्मनी से मंगाया है, ये नक्शा जर्मनी का है, जर्मनी से हमने मंगाया हुआ है। तो लोग कहते थे बड़ा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। उनके चेहरों पर बसासत नजर आती थी, खुशी नजर आती थी। फिर कहते थे राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब आगे बढ़िए, उसमें कुछ लिखा हुआ उसको देख करके आइए। जब आगे बढ़ते थे, जब वहाँ देखते थे तो उसमें लिखा होता था उस नक्शे पर मेड इन इंडिया बाय इसरो। ये नक्शा इंडिया में बना है और इसरो की टीम ने अपनी सैटेलाइट से बनाया हुआ है। वो जब देख के लौटते थे ताज्जुब करते तो उन्हें भरोसा नहीं होता था और कहते थे कि क्या हमारे वैज्ञानिक, हमारे नौजवान, हमारी इसरो की टीम इतना अच्छा नक्शा बना सकती है? तो उनको ये भरोसा नहीं था, अपने टैलेंट पे भरोसा नहीं है।
और वहीं फिर दूसरी बात पूछते थे और ये कहते थे कि बताओ कि दुनिया में सबसे पहले का मिसाइल मैन कौन है, मिसाइल किसने बनाया और किसने इस्तेमाल किया। तो वो लोग बगले झाँकते थे कि हो सकता है फला देश ने बनाया हो, कोई कहते थे कि चाइना ने बनाया होगा। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वो कहते थे कि नहीं, ये बातें गलत हैं, आप लोग ऐसा एहसास कमतरी में हो। सबसे पहला दुनिया का मिसाइल मैन टीपू सुल्तान है और टीपू सुल्तान ने सबसे पहले मिसाइल बनाया और इस्तेमाल किया। आज भी उनका बनाया हुआ मिसाइल लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है टीपू सुल्तान का नाम। तो ये हमारे पास ज्ञान का भंडार है इस देश के अंदर, हमारे अंदर टैलेंट है हमारे युवाओं में। बस ज़रूरत ये है कि ये 2 दिन नहीं, 26 जनवरी और 15 अगस्त को सिर्फ नहीं याद करना है और सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन इस पे काम नहीं होना चाहिए, बल्कि साल के 365 दिन इस पे काम होना चाहिए। अपने हौसले, अपने जुरात और अपने युवाओं के, अपने नौजवानों को टैलेंट को समझो, उसको बढ़ावा दो, उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दो। और हर आदमी जो छोटा हो या बड़ा हो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, जो जैसा काम कर रहा है उसमें वो देश के लिए योगदान अपना पेश करे। एक किसान है वो अपने फील्ड में योगदान करे, एक टीचर है अपने काम में योगदान दे देश को, एक बिजनेसमैन है वो अपने बिजनेस से, ईमानदारी से देश को आगे बढ़ाए। हमारे जो है लीडर हैं, हमारे सियासतदान हैं, वो अपने दामन को साफ रख करके जनता की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करें। यही तो देश से हुब्बुल वतनी है, यही देश प्रेम है। और इसी भावना के साथ हमें साल के 365 दिन काम करना है, तब जा करके हमारा देश तरक्की याफ्ता मुल्कों के कतार में, सफ़ों में खड़ा होगा। और यकीन मानो कि अगर लोगों ने सिर्फ मुल्क को चूसा, मुल्क से सिर्फ लेने को सोचा और मुल्क के साथ अगर गद्दारी की, तो ये जान लो कि दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बदनसीब हैं, जिनके पास उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। इस धरती पर ऐसे बदनसीब लोग भी आपको मिलेंगे दुनिया भर में कि उनके पैरों के नीचे उनकी अपनी धरती नहीं है। हम बहुत खुश नसीब हैं कि ये विशाल देश हमें मिला है, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम दुनिया के चौथे पांचवें सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, हम ताकतवर हैं, हम सब जो है तहजीब याफ्ता मुल्कों में और लोगों में हमारा शुमार होता है, हम तरक्की याफ्ता देश हैं, हम खुश नसीब हैं। लेकिन हमें मुल्क से प्रेम लोगों में, देशवासियों में, अपने बच्चों में जगाना होगा। अगर ये ना होगा तो मैं ये कहता हूँ कि देश सदियों गुलाम रह चुका है। और मैं ये ना चाहते हुए फिर कहता हूँ, खुदा ना खास्ता अगर हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं रहा, आपस में मिल करके हमने काम नहीं किया, हमने ईमानदारी से काम नहीं किया, हमने भ्रष्टाचार मुक्त समाज नहीं बनाया, हमने अगर गद्दारों को चिन्हित करके उन्हें सजा नहीं दिया और उन्हें समझाने का काम नहीं किया, तो यकीन मानो वो बदनसीब जिनके पास जमीन नहीं है, उनकी एक मिसाल सुन
सुन लो, हम दूर नहीं जाते हैं, यही करीब में हमारे तिब्बत है। तिब्बत एक मुल्क था, उसके लोग खुशहाल थे, वहाँ की राजधानी लहासा थी। आज तिब्बत के लोग दिल्ली में आपको और इस हिंदुस्तान के कई मुल्कों में टहलते हुए मिलेंगे। उनसे बात करोगे तो उनका दिल रोते हुए मिलेगा, उनके आंखों में आंसू होती है और वो ये कहते हैं कि हमारी धरती हमसे छिन गई, तिब्बत हमारा इंतजार कर रहा है, तिब्बत की राजधानी लहासा हमारा इंतजार कर रही है, हम बदनसीब लोग हैं। तो ऐसा हरगिज ना हो, कभी ऐसा ना हो मुबादा कि हम लोग अगर देश की अहमियत को, अपने संविधान की दी हुई ताकत का इस्तेमाल तो करें लेकिन उसका हक ना अदा करें, तो ऐसा दिन कभी ना देखना पड़े। इसलिए आज ही से हम तैयार हो जाएं, हम में कोई विभीषण और कोई जयचंद पैदा ना हो। इसलिए कि जब हमारा देश तरक्की करेगा तब हम तरक्की करेंगे। देश को दुनिया में अगर इज्जत मिलेगी तो हम इज्जत पाएंगे, और अगर देश तरक्की नहीं करेगा, देश को अगर दुनिया में इज्जत नहीं मिलेगी तो हमारा भी कोई वकार नहीं होगा, हम भी मारे मारे फिरेंगे। इसलिए कोई विभीषण और कोई जयचंद हमारी सफों में पैदा नहीं होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि गद्दारी बहुत कबीह चीज है, बहुत बुरी चीज है। आज तक हमें कोई बता दे इन लोगों में से, ये गार्जियन बैठे हैं, लोग बैठे हैं, कोई अपने बच्चों का नाम विभीषण रखता है? जयचंद किसी ने रखा है? नहीं रखा है। इसलिए कि गद्दारी ये बहुत बुरी चीज है, बुरी सिफत है। तो जिसके अंदर ये चीज हो है उनका नाम रखना ये हमारा समाज पसंद नहीं करता है। इसलिए मैं चाहूँगा कि 365 दिनों तक हम लोग देश के लिए काम करें, देश की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए, और देश प्रेम हम अपने बच्चों में और अपने देशवासियों में जगाएं। यही हमारा काम है। 365 दिन काम करने का है, 2 दिन नहीं, 26 जनवरी 15 अगस्त नहीं। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं, और फिर से मैं अपने तमाम बलिदानियों को जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए उनको हम खराजे अक़ीदत पेश करते हुए अपने देशवासियों को, अपने टीचर्स को, अपने बच्चों को और सबको एक बार फिर गणतंत्र दिवस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।